Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes। बेटा आज से हम अपना जो YouTube की जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा ये चैनल है ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, इस पे हम आपको जो भी वीडियोस हैं फ्री में मतलब शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में जो हम आपको देंगे। हमारा जो मेन मोटिव होगा ये चैनल में वो ये है कि आपको जितनी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में केमिस्ट्री है प्रोवाइड की जाए, उतनी केमिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा फुल सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माय ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है मोल कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट मोल कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मोल कॉन्सेप्ट। ये सारा कुछ मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। मोस्टली बच्चों हर एक बच्चे को यही डाउट रहता है कि सर मेरा मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा वीक है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चे को क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत आती है। कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे होते हैं जिनको कोई भी बच्चा बड़े आसानी से कर लेता है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो बच्चे बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बट बेटा दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आपको एटम्स दे रखे हों, मॉलिक्यूल्स दे रखे हों, ठीक है। तो तब उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो, तब भी बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन सब से निजात दिलवाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी जो पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का वो निकाल सकते हो। अगर आपको मेरी ये थिंकिंग है कि अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर आप एक एक फॉर्मूला को याद करना करोगे ना तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे जो कि आपको रिमेंबर नहीं होंगे। तो क्यों ना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ट्रिक लेके आया जाए। मैंने सोचा कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। वो जो ट्रिक है वो तो सारे फॉर्मूलाज को कवर करेगी जो भी मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पता है कि जो मोल कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको पता है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms or molecules or ions. It is again equal to atomic mass in grams. It is again equal to 22.4 liter at STP volume बेटा सबसे पहली थिंग कि जो 1 मोल होता है वो कितने एटम्स के इक्वल होता है। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आओ, आप मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आओ। अगर आप मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आते हो तो आप कितना पानी लेके आते हो, ठीक है। उस पानी में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था एवोगैड्रो। उसने बताया था कि अगर कोई भी चीज 1 मोल होगी तो उसमें 6.022 into 10 raised to power 23 जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, या एटम्स होंगे या आयंस होंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे कि आयंस होंगे? वो हमें पता चलेगा हम क्या चीज ले रहे हैं। अगर मैंने सपोज करो बेटा आपसे बोला कि भी 1 मोल पानी लेके आओ, तो 1 मोल पानी का मतलब है एक आप मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो, बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर मैंने आपको कहा कि मेरे लिए 1 मोल हीलियम गैस लेके आओ, जो हीलियम है बेटा वो एक एटम होता है, ठीक है। आप हीलियम के एटम्स लेके आओगे तब आप क्या करोगे, वहां पे एटम को कंसीडर करोगे। मॉलिक्यूल वाटर, बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो वहां पे आप मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे। तो बेटा अगर मैंने बोला कि आप मेरे लिए 1 लीटर पानी लेके आओ, ठीक है, तो आप कितने एटम्स लेके आओगे एक मोल में मतलब कितने पानी के मॉलिक्यूल लेके आओगे? तो आप लेके आओगे 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेके आओगे।
पर दिक्कत यहाँ पे फिर आ गई। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 है, हम कैसे इनको काउंट करेंगे? बड़ी दिक्कत है। हर एक बच्चे के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो एक एक एटम को या मॉलिक्यूल को काउंट कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरल टर्म ले लेते हैं। मैं बोला कि भाई आप मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आओ, तो आप उसको किस फॉर्म में लेके आते हो? आप उसको मेजर करो, कहाँ पे जाके, जो हमारे पास मेजरिंग वेट मेजरिंग वाले होते हैं, वहां पे जब आप इसको मेजर करोगे तो आप क्या देखोगे कि जब पानी का जो वेट है वो 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। देखो बिकॉज 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स होता है ना, तो जैसे ही जो वाटर होता है, वाटर बेटा जो वाटर होता है उसका जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो जब आप इसको वेट करोगे उसके ऊपर वेट मेजरिंग वाले पे, तो आप अगर उसको वहां पे 18 ग्राम जो वेट है वो कर लोगे तो वो 1 मोल की इक्वल आएगा। तो अगर मैंने आपको बोला कि बेटा मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आओ, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए 18 ग्राम जो 18 ग्राम है वो वाटर लेके आओगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसमें अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो आप बोलोगे सर इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास 1 मोल थिंग है, तो 1 मोल थिंग में 1 मोल थिंग का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? जो उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा मेरे लिए ऐसे करो, 1 मोल NaCl लेके आओ, 1 मोल NaCl लेके आओ। तो 1 मोल NaCl जब आप लाओगे तो आप क्या करोगे? 23 मास होता है सोडियम का और 35.5 मास होता है क्लोरीन का। तो बेटा आप मेरे लिए 58.5 ग्राम जो है NaCl लेके आओगे। जब आप मेरे पास 58.5 ग्राम NaCl ले आए, तो इसका मतलब है कि आप मेरे पास 1 मोल NaCl लेके आए हो। समझ आ गई? तो 58.5 ग्राम जो NaCl है उसमें मोल्स कितने होंगे? उसमें 1 मोल होगा, और उसमें एटम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे NaCl के? वो होंगे अपने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वो प्रेजेंट होंगे। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपको लिख देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें 180 ग्राम वाटर हमें दे रखा है, इसमें हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालोगे? देखो, जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट करना हो तो आपने क्या करना है, अपनी जो कॉपी है उस पे 2 पार्ट लिख लेने हैं, LHS एंड RHS। जो LHS होगा उसमें आपने हमेशा वो वाली वैल्यूज लेनी है जो आपको गिवन होंगी। LHS वाली साइड पे आपने हमेशा वो वाली वैल्यूज लेनी है जो आपको गिवन होंगी, और RHS वाली साइड पे आपको हमेशा वो वाली वैल्यूज लेनी है जिसको आपने कैलकुलेट करना है। जैसे कि अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपने मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। देखो, मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन क्या है? यहाँ पे आपको मास गिवन है, ग्राम दिया है ना, ग्राम का मतलब मास गिवन है। तो अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट को करने का? ये जो ट्रिक है उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे जो आपकी गिवन वैल्यू है वहां उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लोगे। यहां पे आप क्या लोगे? स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी? जो हमें चीज गिवन है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पे लोगे, और यहां पे राइट साइड में आप यहां पे भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू लोगे, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इस साइड पे लिखोगे, ठीक है। चलिए अब आप सोचोगे सर ये स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी होती है? बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ये वाली जो मैंने आपको ऊपर लिखी है, ये वाली सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो मास है, मास की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? अब ग्राम की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? देखो बेटा आपको 180 ग्राम, ये तो गिवन वैल्यू है। मास की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी? मास की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम दिया होगा, जो आपको एटम या मॉलिक्यूल दिया होगा उसका मास।
तो वाटर का जो मास होता है बेटा वो कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 18 ग्राम इस साइड पे, बिकॉज इट इज गिवन, और गिवन की स्टैंडर्ड वैल्यू 18 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, इस साइड पे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल देखो इसके पीछे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली मैंने, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर। अब बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने LHS वाली साइड देखनी है। फर्स्ट ये वाली आपने देखना है कि LHS वाली साइड पे अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में राइट डिवाइड बाय लेफ्ट करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, राइट डिवाइड बाय लेफ्ट करना है। कैसे, देखो अब देखो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे, तो राइट डिवाइड बाय लेफ्ट कितने होंगे 6.022 into 10⁻23 over 80। कितने होंगे 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय 18, इतने होंगे 1 ग्राम में। ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप में आपने दोनों साइड पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो मोर देन 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है, तो आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, राइट डिवाइड बाय लेफ्ट करोगे। जो राइट होगी वैल्यू उसको ऊपर लोगे और जो लेफ्ट वाली उसको नीचे लोगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप करोगे जो आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, जैसे ये वैल्यू आपको गिवन है, आपने उसको राइट डिवाइड बाय लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी उसको आपने राइट डिवाइड बाय लेफ्ट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमें 180 ग्राम दे रखा है, 180 ग्राम यहाँ पे हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10⁻23 over 18 मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये राइट थी ये लेफ्ट थी, इसको मल्टीप्लाई गिवन वैल्यू से हमने कर दिया। तो बेटा जब आप इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे तो आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.022 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आ गया देखो 6.022 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये आंसर कैसे आया, देखो ये 6.022 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, और 10⁻23 है और यहाँ पे 10⁻1 है। ठीक है, जब भी आपको 10⁻⁻ आ जाए तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है। तो यहाँ पे 23 + 1 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है भी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मोर देन 1 आ गई, ठीक है, या लेस देन 1 आ गई, ये क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 1 आ जाती तो क्या करते, अगर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 1 आ जाती तो हम क्या करते। तो बेटा पहले आप क्या करो, इसको अच्छी तरह से देखो, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है या कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ। बेटा अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर हमें इस चीज में दिक्कत है, तो मैं डेफिनेटली आपकी बात पे ध्यान रखूंगा और इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करके डाल दूंगा, या फिर आपके जो डाउट्स हैं उसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था उसको सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाए तो बस ये लास्ट ट्रिक है, इससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू मोर कॉन्सेप्ट सारे कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास ये वाला। तो बेटा चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स
in 10 moles of water। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं वाटर के, कितने में, 10 मोल्स में। तो हम कैसे करेंगे, देखो अब आपको जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, LHS एंड RHS। LHS एंड RHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारा कंटेंट वो लेना है जो हमें गिवन होगा, राइट हैंड साइड पे हमने सारा कंटेंट वो लेना है जो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वो कैलकुलेट करने हैं। तो जब कैलकुलेट जो करनी होगी, उसके फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस साइड पे हम मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे। मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास ये वाली, देखो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने राइट हैंड साइड पे लिख ली। और हमें ये क्या दे रखा है यहाँ पे बेटा, मोल्स दे रखे हैं। हमने सिर्फ यूनिट्स देखने हैं जो हमें वैल्यूज दी होंगी। हमें यहाँ पे देखो यूनिट्स मोल दे रखे हैं ना। तो देखो अब यहाँ पे इन चारों वैल्यूज में से मोल की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मोल की वैल्यू ये रही 1। देखो जिसके पीछे मोल है वो स्टैंडर्ड वैल्यू हम काउंट करेंगे, तो 1 मोल इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मोल। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहां पे लेंगे 1 मोल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख ली। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम देखेंगे सेकंड स्टेप में कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है या 1 से कम आ रही है या 1 आ रही है। अगर बेटा यहाँ पे वैल्यू 1 से ज्यादा होती या 1 से कम होती तो सेकंड स्टेप में राइट डिवाइड बाय लेफ्ट हो जाना था। ठीक है, बट अगर एग्जैक्टली 1 हो, यहाँ पे अगर एग्जैक्टली 1 हो तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में सीधी ये वाला जो है ना, ये वाली जो हमें गिवन वैल्यू होती है, इसकी आपने मल्टीप्लाई करवा देनी है किसके साथ, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है। ठीक है, दोबारा से, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 दे रखा हो फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, जो आपको आपकी गिवन वैल्यू है उसकी राइट हैंड साइड वाले के साथ। तो देखिए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 10 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 10 मोल्स में कितने होंगे, जो राइट वैल्यू है 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.022 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये है हमारी ट्रिक मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मोल कॉन्सेप्ट में से, तो ये वाली हमारी ट्रिक लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, उसमें वो क्वेश्चन की जो पिक है वो खींच के भेज दोगे। ठीक है, कि हमने सर सॉल्व कर लिया है। तो आप एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन है कैलकुलेट, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ कैल्शियम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 20 मोल ऑफ कैल्शियम। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपने, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक
देख के ट्रिक को सॉल्व करके करने हैं और इसका मुझे आंसर सेंड करना है। बेटा आज की वीडियो में इतना ही।